फजर के टाइम अजानों के वक्त आए और 4 मुजरिमान थे और एक हाई रूफ थी ना, चौकीदार को उन्होंने सबसे पहले हैंड कवर किया है और उसके बाद उन्होंने दुकान के ताले काटे। सर हमारा तो पूरी जिंदगी की कमाई चले गई। तो 2-2.5 किलो तो तकरीबन चांदी का सामान था और तकरीबन 18-20 तोले के करीब सोने का माल था और कैश वेश है। अभी तो हिसाब लगाएंगे, लोगों की अमानतें रखी हुई होती हैं हमारे पास, वो भी सर बिल्कुल चले गई है। मैं सड़क पे आ गया हूँ, अब क्या करूँ मैं, मुझे ये बताएं कि खुदकुशी करूँ क्या मैं। एक हाई रूफ थी, कुछ बाइकों पे लोग आए थे, उन्होंने 4 दुकानों को टारगेट बनाया। 4 दुकानें हैं ये, 4 दुकानों में 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान है। इसकी तरफ जो है ना, आपको यहाँ एक मोबाइल देनी चाहिए या रात को पुलिस की पिकेट लगनी चाहिए। एक चौकीदार था, वो डंडा बरदार। अभी चौकीदार का जो मेन चौकीदार था उसका इंतकाल हो गया है। फीस के बराबर वाली दुकान के ताले काटे गए। सिर्फ 3 मिनट के गेम के अंदर ये तीसरी वारदात हो चुकी है इसके साथ। ये पुलिस हमारी कर क्या रही है? हम थाने जाते हैं, FIR कटवाते हैं, MLO रिपोर्ट बना दो, फिंगरप्रिंट करवा दो, कोई इसकी हैसियत ही नहीं है। थाने जाते हैं, 2 मिनट के लिए उठते हैं, फिर वापसी बैठ जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा भाई? आज हम इस वक्त कोरंगी के एरिया की मरकजी मार्केट में मौजूद है, जहां पर ज्वेलर्स की 4 दुकानों में लूट मार की वारदात हुई है, जहां से बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए मालियत का ना सिर्फ सोना चांदी और नकद रकम भी लूट ली गई है। इस वक्त हमारे अकब में ये देख सकते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक ज्वेलर्स जो है मुकम्मल तौर पे इसका सफाया कर दिया गया है। दुकान के मालिक मोहम्मद शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शकील भाई, ये आपके साथ ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, समझे कि आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लूट ली गई है। थोड़ा वारदात के हवाले से बताएंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? सर ये आए हैं फजर के टाइम ना, तो फजर के टाइम अजानों के वक्त आए और 4 मुजरिमान थे और एक हाई रूफ थी ना, चौकीदार को उन्होंने सबसे पहले हैंड कवर किया है और उसके बाद उन्होंने दुकान के ताले काटे। सर हमारा तो पूरी ज़िंदगी की कमाई चले गई। हमारा तो पूरा तिजोरी विजोरी का सारा सामान ले गए, कांटा वाटा ले गए और मार्केट के अंदर 4 दुकानें और तोड़ी गई हैं। सर हमें इंसाफ अच्छा, आपके पास जो है वो तकरीबन कितना सोना था, चांदी थी और नगद रकम भी थी इसके अंदर? सर ये बिल्कुल सब कुछ थी, सोना चांदी तकरीबन मेरे हिसाब से 2-2.5 किलो तो तकरीबन चांदी का सामान था और तकरीबन 18-20 तोले के करीब सोने का माल था और कैश वेश है। अभी तो हिसाब लगाएंगे, लोगों की अमानतें रखी हुई होती हैं हमारे पास, वो भी सर बिल्कुल चले गई है। हमें इंसाफ दिया जाए। आपकी तिजोरी भी तोड़ी गई? जी, तिजोरी भी तोड़ी दी गई है। तिजोरी आप आके देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सफाया कर गए। आप देखें यहाँ पर पूरे शीशे वीशे हर एक चीज़ निकाल के ले गए। आप तो समझे आसमान से ज़मीन पर आ गए। बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं। आपके घर पे भी वारदात हुई जी थी? जी 6 महीने पहले मेरे घर पे हुई थी, पर वहाँ पर भी पुलिस वालों से हमारी रिकवरी नहीं हुई है अभी तक। उसमें क्या कुछ लूटा गया था? उसमें भी गोल्ड गया था, तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर का मालियत गई थी 6 महीने पहले। 6-7 महीने पहले तकरीबन 1-1.5 करोड़ का माल गया था। 6-7 जो है वो जो 1 करोड़ से ज़्यादा का जो लूटा गया था और आज फिर ये वारदात हो गई। अभी तो पहली वारदात से आप सबले भी नहीं होंगे। सर यही तो मसला है कि हमारे तो लोगों की अमानतें होती हैं। अब तो मैं सड़क पे आ गया हूँ, अब क्या करूँ मैं, मुझे ये बताएं कि खुदकुशी करूँ क्या मैं? अब मेरे बीवी बच्चों को कौन संभालेगा, ये बताएं। मैं तो सड़क पे आ गया हूँ बिल्कुल। अच्छा, वारदात के हवाले से ये बता दीजिएगा कि चौकीदार ने कुछ बताया आपको कि किस तरह से वारदात हुई, किस तरह के मुल्ज़िमान थे, उनके पास असला था नहीं था? जी असला था, उनके पास असला था, असले के बगैर तो नहीं आएंगे ना। असला था, बाकी वो पुलिस काम कर रही है, पुलिस लेके गई हुई है चौकीदार को, बाकी इंक्वायरी कर रही है पुलिस और देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। पर मेरे कोई जो है वो हुकूमत से कोई अपील करना चाहेंगे, कोई दरख्वास्त करना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? सर बस यही करना चाहता हूँ कि मेरा माल रिकवरी करवाए, बस मुझे सिर्फ यही। मैं आज पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिप्टी सेक्रेटरी चारों सूबों का। आज जब मैं कराची में ही रहता हूँ, तो आज जब मुझे इतला मिली कि केरिया में हमारे दुकानदारों के साथ एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है। ज़रा एक तो वैसे कारोबार नहीं, 5 लाख रुपए से ऊपर सोने का रेट हो गए और जो इनकी जमा पूंजी आप देख रहे हैं ना, तिजोरियाँ तक तोड़ के, इतने एक्सपर्ट लोग थे वो। एक हाई रूफ थी, कुछ बाइकों पे लोग आए थे,
उन्होंने इन 4 दुकानों को टारगेट बनाया। पहले हुआ होगा 1-2 दिन पहले कि कौन सी दुकान में सरमाया ज़्यादा है। ज़्यादा दुकानें तो और भी हैं, यहाँ पर 20-25 दुकानें हैं, लेकिन जो मेन दुकानें हैं ना, और ये अब की दुकानें नहीं है, ये के एरिया में तकरीबन मुझे देखते हुए 50 साल तो हो गए। 50 साल पुरानी ये दुकान है और बड़ी दुकानें हैं, नामवर दुकानें हैं। रज़ाक भाई की दुकान हो गई, आफ्ताब भाई की होगी और 2-3 दुकानें हैं। एक साथ 4 दुकानों पे वारदात करने का मतलब है कि इन्होंने पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन करी कि भाई गोया कौन कौन सी दुकानें क्रीम है जिसके साथ वारदात करी जाए। आप देखिए दुकानें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कहीं वारदात नहीं हुई। ये 4 दुकानें जो 50 साल पहले की थी, उन्हीं दुकानों पे वारदात हुई है। जब कस्टमर ऑर्डर दे जाता है वो भी अपना सोना या पैसे दे के जाता है, अभी जोड़ना है। लेकिन ये आप समझ लें जब 5 लाख रुपए का सोना है एक दुकान में, अगर 100 तोले सोना भी हुआ तो 1 करोड़ से ऊपर की मालियत हो गई। 4 दुकानें हैं, ये 4 दुकानों में 4 से 5 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये हमारी सिंध गवर्नमेंट पुलिस रात को यहाँ गश्त नहीं करती है, चौकीदार होता है, लेकिन चौकीदार असले के आगे कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि भाई ये बहुत बड़ी मार्केट है, गुज़िश्ता 50 सालों से इसकी तरफ जो है ना आपको यहाँ एक मोबाइल देनी चाहिए या रात को पुलिस की पिकेट लगनी चाहिए। एक चौकीदार था वो डंडा बरदार, आजकल तो डंडा बरदार चौकीदार की कोई वैल्यू नहीं। इन लोगों को चाहिए था यहाँ कैमरे लगाए, क्योंकि आज है अभी चौकीदार का जो मेन चौकीदार था उसका इंतकाल हो गया है। अदीर भाई हमारे बतला रहे हैं, अभी एक नया चौकीदार रखा था, इसको ज़्यादा परफेक्ट नहीं था। इसी दुकान के ताले काटे गए, फिर इसके बराबर वाली दुकान के ताले काटे गए। सिर्फ 3 मिनट के गेम के अंदर ये दूसरी वारदात, तीसरी वारदात हो चुकी है इसके साथ। ये तकरीबन 1 साल भी नहीं हुआ है इसको। अभी 1 साल के अंदर इसी शख्स की 3 मरतबा इसकी वारदात हो चुकी है भाई, इसी दुकान पे। ये पुलिस हमारी कर क्या रही है? हम थाने जाते हैं, FIR कटवाते हैं, MLO रिपोर्ट बना दो, फिंगरप्रिंट करवा दो, कोई इसकी हैसियत ही नहीं है। थाने जाते हैं, बस वही पेदागिरी का चक्कर लगा रहता है। 2 मिनट के लिए उठते हैं, फिर वापसी बैठ जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा भाई? हम तो परेशान हो गए, यहाँ पे कारोबार नहीं करने से कर सकते हम यहाँ पे तो भाई। पहले भी रमजानों में एक दफा ताले कट गए, उसके ही बेचारे का नुकसान हुआ है। इसके भी खुद के कटे थे, अल्लाह ने इसको बचा दिया था। इससे पहले बेचारे के घर में भी हुई है। कोई हमारा साथ दे, गवर्नमेंट करा था, क्योंकि कुछ दुकानदार ऐसे पैसे नहीं देते थे, कुछ दे देते, वो गरीब आदमी रुकेगा। और एक चौकीदार का हमारे यहाँ पर इंतकाल हो गया, जो असल चौकीदार था इधर हमारा। साथ इस बाजार में तकरीबन 25 से ज़ायद ज्वेलर्स की दुकान है, जिसमें जो है एक तो ये अब्दुल रज़ाक ज्वेलर्स, उसके साथ ये रहीमदाद खान ज्वेलर्स की जो है वो वारदात हुई है। उसके बाद इसके साथ मकसूद अली जो ज्वेलर्स है इस पे वारदात हुई है, जिसके ताले काट के जो है वो लूट मार की गई है। उसके बाद एक दुकान छोड़ के आगे आफ्ताब ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। ये 25 दुकानों में से चंद एक दुकानों में वारदात की गई। इससे लगता है यही है कि शायद मुखबरी पहले से की गई होगी मुसल्लम मुल्ज़मान को, जिसकी जो है वो जिसकी निशानदेही पर ये वारदात की गई है। अलबत्ता पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। क्राइम सीन यूनिट ने मौके पर पहुँच के तमाम तर शवाहिद इकट्ठा कर लिए। जैसा कि अब्दुल रज़ाक ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि 1 करोड़ से ज़ायद मालियत की जो है वो वारदात हुई है। इसी तरीके से दीगर 3 दुकानों में बताया जा रहा है कि भारी मालियत का नुकसान हुआ है। सोने चांदी के जेवरात के साथ नगद रकम भी लूटी गई है। और जो है अब्दुल रज़ाक ज्वेलर्स के मालिक का ये भी कहना था कि 6 महीने पहले उनके घर पे भी वारदात हुई थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो मालियत का सोना और नकदी लूटी गई थी। आज की इस वारदात में बताया जा रहा है कि 6 से ज़ायद मुल्ज़िमान थे, जो कि हाई रूफ और मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने पहले चौकीदार को यरगमाल बनाया, चौकीदार पर असला तानने के बाद उन्होंने जो उसे खामोश कर दिया। उसके बाद दुकानों के ताले तोड़कर लूट मार की है। उसके बाद बआसानी फरार हो गए। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अतराफ से दीगर शवाहिद के साथ साथ CCTV फुटेजेस इकट्ठा करनी शुरू कर दी है, जिसकी मदद से जल्द मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लेंगे। जी।